हम हैं बागी राजकुमार, अदावत उसकी रजवाड़े वाली आदत, बगावत उसके राजपूता घराने के खून में, लोकतंत्र के सबसे मजबूत राजघराने की करते हैं बात, जहां राजमहल का फरमान ही। आज बात करेंगे भद्री रियासत की राजकुमार कुंडा प्रतापगढ़ के राजा भैया के बारे में। वही राजा भैया जिनका नाम श्री हम हैं बागी राजकुमार, अदावत उसकी रजवाड़े वाली आदत, बगावत उसके राजपूता घराने के खून में, लोकतंत्र के सबसे मजबूत राजघराने की करते हैं बात, जहां राजमहल का फरमान ही नियम है। जी, आज भी एक ऐसा किला और एक ऐसी कोठी जहां अब भी दरबार लगता है। राजशाही खत्म हो गई तो क्या हुआ, यहां तो वही होता है जो किला कहता है। इस किले का एक राजा भी है, लेकिन हुक्म राजकुमार का चलता है। अगर किसी ने गलती से भी हुक्म उदूली कर दी तो फिर अंजाम ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं। कहते हैं यहां किला ही कोर्ट है, वही जज, वही वकील और उसकी ही दलील सुनी जाती है। यहां जिसको भी न्याय चाहिए वो आज भी इसी दरबार में अर्जी लगाता है, जहां तारीख नहीं तुरंत होती है सुनवाई। प्रतापगढ़ कभी राजे रजवाड़ों रियासतों का गढ़ रहा। यूं समझ लीजिए कि यहाँ की मिट्टी, माहौल और मिजाज के मूल में ही अक्खड़पन और मनमानेपन का राज रहा। कोई कितना भी दावा कर ले कि देश से राजशाही खत्म हो गई, लेकिन यहाँ के एक हिस्से में अब भी एक राजकुमार का राज चलता है। कहते हैं कि यहाँ उसकी मर्जी के बिना ना तो पत्ता डोलता है और ना ही सत्ता चलती है। और हाँ, अगर मगर किया तो मगरमच्छ थ्योरी ही है। हालांकि ये कितना सच है वो तो वही जाने, पर जिस पर इसका इल्जाम है। एक जमाना था जब उसे कुंडा का गुंडा कहा गया, लेकिन ये सत्ता और सियासत का खेल नहीं, खिलवाड़ कहिए कि कब किसे गुंडा से माननीय और मंत्री तक बना दिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति के अपराधीकरण के सबसे मजबूत किले के इस राजकुमार का नाम है रघुराज प्रताप सिंह। राजनीति के अंडरवर्ल्ड का यह किरदार दुनिया के लिए वो राजा भैया है। जी हाँ, वही माननीय राजा भैया जिसकी दास्तान दिलचस्प है, लेकिन दहशत और वहशत से भरपूर। वो भद्री राजघराने का राजकुमार है। रफ्तार उसकी पसंद नहीं, पैशन है। घुड़सवारी का तो वो दीवाना है। दीवानगी ऐसी कि पसलियां टूटी, लेकिन घुड़सवारी नहीं छूटी। वो हाथी, घोड़े, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाता है। और बुलेट तो उसकी जान है, चाहे सड़क पर चलने वाली बुलेट हो या किसी की जान लेने के लिए सीने पर चलाई जाने वाली बुलेट। वो निशानेबाजी और बंदूकों का भी शौकीन है, लेकिन किसी का शार्प शूटर नहीं। वो खुद से और खुद का राजा है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो खुद सब पर हुक्म चलाता है। उससे सभी खौफ खाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पिता से डरता है। वो खुद कम बोलता है, लेकिन उसके सामने अच्छों की बोलती भी बंद हो जाती है। वो आज भी आलीशान और राजशाही जिंदगी जीता है। रियासत उसे विरासत में मिली, लेकिन उसने सियासत को अपनी विरासत बना लिया। और वो 28 साल से लगातार जीतता चला आ रहा है। हारना तो जैसे वो जानता ही नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि जीत ने उसे जुनूनी बना दिया और वो बस जीतता चला गया। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक राजकुमार के बाहुबली और दबंग राजा भैया बन जाने की कहानी। यह कोई 50 का दशक रहा।